चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका क्या है, इसके बारे में। सभी जीव सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, यानी कि हमारा भी शरीर कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सन 1665 में मृतकार्क कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया। सन 1665 में सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी में जीवित कोशिकाओं को एंटोनी ल्यूनहॉक ने देखा। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयरन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं, जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के साथ कोशिका का निर्माण करते हैं। विभिन्न लक्षण के आधार पर कोशिका के जीवद्रव सोल जेल अवस्था में स्थित होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वान ने किया, जिसके अनुसार फर्स्ट सभी पौधे व जीव कोशिका के बन होते हैं। सेकंड कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। थर्ड सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। कोशिका एवं जीवों के प्रकार। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर को बोलते हैं बहुत कोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक में अमीबा, ओस्ट्रिच, ये सब आते हैं। मल्टीसेलुलर में यूनिसेलुलर में अमीबा और मल्टीसेलुलर में पाइन ट्री, ओस्ट्रिच, ये सब आते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक कोशिकीय के ऑर्गेनिज्म के लक्षण क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका के सभी कार्य एवं कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं। कार्य का विभाजन इसमें नहीं होता है। जनन एकल कोशिकीय द्वारा होता है और इनकी आयु बहुत छोटी होती है। एक कोशिकीय जीव कौन से, अमीबा और बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो संख्या में अधिक होते हैं और इनका कार्य विभिन्न कोशिकाओं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। कार्य का विभाजन विशेष कोशिकाओं द्वारा होता है। जनन विशेषकर कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं और इनकी उम्र लंबी होती है, जैसे पादप, कवक, जंतु, ये सब क्या हैं, बहुकोशिकीय हैं। दो प्रकार की कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं आकार में बहुत छोटी होती हैं। कोशिका केंद्रीय भाग न्यूक्लियोइड्स में होता है और इसमें न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंग अनुपस्थित होते हैं। कोशिका विखंडन व कोशिका विभाजन द्वारा होता है। हमेशा एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ध्यान देने योग्य बात है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं एक कोशिकीय जीव में पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं बहुकोशिकीय जीव में पाई जाती हैं। आकार में बड़ी होती हैं और केंद्रकीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। केंद्रक उपस्थित एक से अधिक गुणसूत्री झिल्ली द्वारा घिरे अंगक उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। कोशिका आकृति। कोशिका का विभिन्न आकार व आकृति होती है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। वे लंबाकार, स्तंभाकार या डिस्क के आकार की होती हैं। कोशिकाओं का आकार उसे कार्य पर निर्भर करता है। कोशिकाओं के आकार में क्या होता है, विभिन्न कोशिकाएं जैसे पादप और जंतु कोशिकाएं जो होती हैं विभिन्न आकार व आकृति की प्रकार लिए होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं। इनका आकार 0.2 से माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है।
फर्स्ट एक बहुकोशिकीय जीवों की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 120 माइक्रोमीटर होता है। सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। सबसे छोटी कोशिकाएं माइक्रोप्लाज्मा होती हैं और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी होती है। कोशिका के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली, सेकंड है न्यूक्लियस, थर्ड है साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली होती है जो कोशिकाओं के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को आने जाने देती है। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका दरों से अलग करती है। यह जंतु कोशिका या पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह प्रोटीन व लिपिड की बनी प्रोटोजोइक मॉडल के अनुसार यह लिपिड व प्रोटीन से बनी परत है जिसमें प्रोटीन लिपिड की 2 परत के बीच सैंडविच की तरह फंसी होती है। यह लचीली होती है जो कि मोड़ी या दोबारा जुड़ सकती है। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या है? फर्स्ट है यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को नियंत्रित करती है। सेकंड है यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट है विसरण, दूसरा है पराग। विसरण के बारे में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, यह जाना। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। ठोस द्रव गैस तीनों में संभव है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति के लिए स्वतंत्र है। प्रासरण किसे कहते हैं? वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा जल अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान करता है। केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं है। बाह्य प्रासरण में क्या होता है? कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन होता है। अंतःप्रासरण में क्या होता है? कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर की ओर गमन। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार व उनका कोशिका पर प्रभाव 2 तरह से होता है। संपारी विलयन, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो संपारी विलयन होता है। अति संपालन या अति प्रासरण दाब या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य आधारों की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल व बाहर निकल आता है जिसकी कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। जीव द्रव्य कुंचन। पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली जो होती है सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं जिसे जीव द्रव संकुचन कहते हैं। अल्पप्रासरण दाबी विलयन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंतः प्रासरण के कारण कोशिका फूल जाती है व जंतु कोशिका फट जाती है। कोशिका विधि या पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है। यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। यह सख्त, मजबूत व मोटी सरंध्र अजीवित संरचना है। यह सिरवृत्त की बनी होती है। कोशिका मध्यवीति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। पादप कोशिका एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा से संपर्क रहती हैं। कोक में पाई जाने वाली कोशिका विधि काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। कोशिका विधि कार्य कोशिका को संरचना प्रदान करते हैं। कोशिका को मजबूती आकार प्रदान करते हैं। यह परागम्य होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जो कि कोशिकाओं की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। यह कोशिका केंद्र भी कहलाती है। हेड क्वार्टर ऑफ सेल्स भी इसे कहते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यूकेरियोटिक कोशिका के स्पष्ट केंद्रक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं।
केंद्रक झिल्ली में न्यूक्लियस या क्रोमेटिन रेशे होते हैं। क्रोमेटिन रेशे डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। क्रोमेटिन रेशे अत्यधिक संघनित को गुणसूत्र बनाते हैं। डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम घटक को जीन्स कहते हैं। केंद्रक के कार्य यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं और कोशिका चक्र पर नियंत्रण करता है। यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव कहलाता है। यहाँ सभी जैविक व कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके दो भाग होते हैं। साइटोसोल जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होते हैं, जिसमें 90% जल और 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% अवयव होते हैं। कोशिका अंगक विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती हैं वो कोशिका अंगक कहलाती है। अंतर्जीवी जालिका क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या झिल्ली युक्त नलिकाओं या सीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज गार्नियर पुटर या क्लाउड या फोलन ने की। झिल्ली जीवात जनन ईआर द्वारा निर्मित प्रोटीन व वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी इरेथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाई जाती है। अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। फर्स्ट खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका जिसे RER और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जिसे SER कहते हैं। अंतर्द्रवी जालिका के कार्य क्या होते हैं? केवल यह इस अंगक है ऐसा अंग है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करती है। यह अंग बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह वसा प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। SER जो होता है यकृत कोशिकाओं की विष तथा दवा को निर्वेशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोल्जी उपकरण ये पतले जिसे गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं। ये पतले झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी होती हैं। इनका जो खोज है कैमिलो गोल्जी ने किया। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी में अनुपस्थित होती हैं। गोल्जी के कार्य क्या होते हैं? यह लिपिड बनाने में सहायता करते हैं। यह मध्य लेमिरा बनाने का कार्य करते हैं। यह स्वभाव से स्रावी होता है। यह मेलानिन संश्लेषण में सहायता करता है। अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड का संग्रह गोल्जी काय में किया जाता है और उन्हें कोशिकाओं के बाहर व अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। पुटिका में पदार्थों का संचयन रूपांतरण बंद करना होता है। गोल्जी काय लाइसोसोम के निर्माण में सम्मिलित होती है। यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती हैं। इसको कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और सभी प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं, जैसे कि RBC। बाह्य परत चिकनी व छिद्रित होती है। अंतः परत बहुत वर्धित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर ने देखा था। इसमें अपना खुद का DNA व राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण करना, ATP का निर्माण करना। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करना होता है। यह केब चक्र या कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है जिसमें ATP का निर्माण होता है। राइबोसोम्स ये अत्यंत छोटे गोले कण होते हैं जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए अंतर्द्रवी जालिका के बाहरी स्तर पर चिपके हुए दिखाई देते हैं। RNA प्रोटीन के बने होते हैं। RNA प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स कार्य क्या होता है? राइबोसोम्स अमीनो एसिड या प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य स्थान होता है। सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक
प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका में विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिए जाते हैं। लवक ये केवल पादप एवं एल्गी जिसे बोलते हैं काई कोशिका में पाए जाने वाले अंगक हैं या दो परत वाले अंगक होते हैं। ये विभिन्न आकार व आकृति या कपनुपा, पिताकार, यू के आकार के आदि के होते हैं। लवक में अपना डीएनए व राइबोसोम्स होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, सफ़ेद होते हैं, ये तने और जड़ों में पाए जाते हैं। वर्णीय लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, लाल भूरे रंग के होते हैं, जड़ें, तना, पत्ती में पाए जाते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये हरा होता है, ये पत्तियों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये रंगीन होते हैं, ये पेड़ की पौधों, भूमिगत तनों में, भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट इसे वर्णीय लवक बोलते हैं, ये रंगीन होते हैं, हरे रंग को छोड़कर ये सभी प्रकार के रंग में पाए जाते हैं। ये पौधे में रंगीन भाग जैसे पुष्प, फूल, विधि, बीज, और फलों को रंग देने में कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं, सूर्य की रोशनी में या प्रकाश में संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की रसोई गृह भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका होते हैं। इन झिल्लियों को क्रमशः बाह्य झिल्ली या अंतर झिल्ली भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, पिटिका, स्ट्रोमा। पिटिका क्या होती है? यह अंतर झिल्ली से घिरे हुए पदार्थ के स्थान को पिटिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में जटिल झिल्ली तंत्र होते हैं जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। तस्तरीनुमा थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टे के रूप में व्यवस्थित होती है, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आ जाइए रेटिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रेटिका। ये कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैले के आकार की संरचना होती है, जिन्हें रेटिका या राजधानी कहते हैं। जंतु कोशिका में रेटिकाएं छोटी लेकिन पादप कोशिका में बड़ी होती हैं। बड़ी रेटिकाएं जो होती हैं पादप कोशिकाओं का 90% तक घेरे रखती हैं। रेटिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। ये कोशिका के अंदर प्रसारण दाब का नियंत्रण व पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? पाचक उपकरण के रूप में कोशिकाओं में पाचक एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एकल कोशिका या कोशिका लाइसोसोम्स का निर्माण करती है। इनका कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है। ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में या कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कोशिका को साफ करना होता है। उपापचयी प्रक्रियाओं में जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम की पुटिकाएं जो फट जाती हैं और पाचक एंजाइम स्रावित होता है और अपनी कोशिकाओं को स्वपाचित कर लेती हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को कोशिका को अल्पघाती या सुसाइड बेग भी कहा जाता है। अल्पघाती थैली या सुसाइड बेग भी कहा जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पादप कोशिका प्लांट सेल प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भीती होती है, रेटिका उपस्थित होती है और बड़ी होती है। लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती हैं। गोजी उपकरण विकसित नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, कोशिका भीती नहीं होती है, आकार अनिश्चित होता है, रेटिका अनुपस्थित होती है, बहुत छोटी होती है। लाइसोसोम पाए जाते हैं। कोशिका भी विभिन्न आकार की होती हैं। गोजी उपकरण उपस्थित व पूर्व विकसित होती हैं। बच्चों पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।